नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। दिल्ली के एक नामी बिजनेसमैन शशिपाल शाही अपने बेटे राजन के मुंबई जाने की बात से थोड़े अपसेट थे। मेरा जमा जमाया इतना बड़ा बिजनेस, पुश्तैनी इतनी बड़ी कोठी, नाम इज्जत सब तो है अपने पास। तुम्हें क्या ज़रूरत है चंद पैसों या नाम के लिए मुंबई जाने की, स्ट्रगल करने की? ये मुंबई का भूत तुम्हारे दिमाग से कब उतरेगा? ये भूत नहीं है पापा, ये मेरा सपना है। मुझे मुंबई जाना है, इंडस्ट्री में काम करना है। आपने मुझे कहा था कि पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और फिर जाना। मैंने आपकी वो बात का मान भी रखा। अब मुझे जाने दीजिए प्लीज़। पापा ने एक गहरी सांस ली और आस छोड़ते हुए कहा, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम नहीं रुकोगे। कोई नहीं, ये कुछ पैसे हैं, ले जाओ, मुंबई में काम आएंगे। नहीं पापा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुंबई जाना, वहाँ काम करना और कुछ बन के दिखाना मेरा सपना है। उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी मैं खुद ही लेना चाहता हूँ। राजन की मम्मी दीपा को ये बात जची नहीं। उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन बेटा, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है। शुरू के दिनों में तुम्हें मुश्किल होगा। सपने पूरे करने के लिए ज़रूरी नहीं कि इंसान परेशानियों से ही गुजरे। कंफर्ट के साथ भी सपने पूरे किए जा सकते हैं। नहीं माँ, बात कंफर्ट की नहीं है। आप जानती हो माँ कि हर एक सपने की एक कीमत होती है। मेरे सपने की जो भी कीमत होगी, उस कीमत की हर एक पाई मैं खुद खर्च करना चाहता हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, बस आप दोनों के आशीर्वाद ही बहुत है। इतना कह के राजन मम्मी पापा के पैर छू के घर से मुंबई की ओर निकल गया। माँ के मन में राजन के लिए चिंता थी, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए जो गर्व छलक रहा था, वो साफ दिखाई दे रहा था। आखिर बचपन से अब तक राजन ने कभी उनसे एक भी चीज़ की डिमांड नहीं की थी। ऐसे खिलौने या वैसे कपड़े, ऐसा नहीं वैसा खाना, जैसे कोई भी चीज़ों का मोह राजन को कभी था ही नहीं। बस था तो उसके मन में एक ही सपना कि मुझे अपने दम पे कुछ करके दिखाना है। खुददारी, स्वाभिमान और अपने बलबूते पे आगे बढ़ने का जज्बा सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कीमत बड़ी भारी होती है। दिल्ली में आलीशान कोठी में रहने वाले राजन ने मुंबई में एक छोटे से रूम में शेयरिंग में रहना शुरू किया। कई बार तो उन्होंने सेट पे ही सो के अपना काम चलाया। जहाँ घर पे अनाज के गोदाम लदे थे, वहाँ उन्होंने मुंबई में एक टाइम का खाना खा के गुजारा किया। कोई भी समझदार को लगता कि ये क्या बेवकूफ़ी है, इतना सेक्रीफाइस, इतनी तकलीफ़ें जानबूझ के क्यों सहन करनी है। लेकिन इसका महत्व एक सेल्फ मेड इंसान ही समझ सकता है, जिसकी जिद ना सिर्फ ये होती है कि उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं, बल्कि जिद तो ये है कि उन्हें अपने सपने अपने दम पे ही पूरे करने हैं। आज उस बात को 25 साल से ज़्यादा समय हो गया। दिल्ली से ग्रेजुएशन पूरा करके खाली जेब के साथ आया हुआ राजन आज मुंबई में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नामी प्रोड्यूसर राजन शाही बन गए हैं। टेलीविज़न इंडस्ट्री का सबसे लंबा और कामयाब शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेकर ने आज तक इसके अलावा टेलीविज़न पे छाए रहने वाले 13 अलग अलग शोज़ प्रोड्यूस किए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर और फिर प्रोड्यूसर बने हुए राजन शाही ने अपने सपने को अपने दम पे साकार करके दिखाया। आखिर राजा वही है जो अपने दम पे कुछ पा सके। बाकी देखे हैं मैंने कई सुल्तानों को झोली फैलाते हुए। लेकिन जिंदगी का मज़ा यहाँ अटकता नहीं। राजन शाही ने न जाने कितने एक्टर्स को ब्रेक दिया,
कितने नौसिखिए लोगों को काम सिखा के उनके करियर को संवारने में उनकी बहुत मदद की, क्योंकि जिस जिंदगी को पूरी कीमत चुका के उन्होंने अपने सपनों को साकार किया था, वही जिंदगी ने उन्हें ये मौका भी दिया कि वो औरों के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर सके। जिंदगी के जताने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।